अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हलीमुर रशीद आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास की इस नई वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं ग्रामर वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग क्लास 10th 12th और बीए के भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, आप लोग को बहुत काम आने वाला वीडियो। मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले ग्रामर का 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो मुहावरा से जुड़े है और दूसरा वीडियो उच्चारण स्थान से जुड़ा हुआ है। आप लोग को वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम पढ़ाएंगे क्या, पहले देख लीजिए आप लोग। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को, आज का टॉपिक है शब्द विचार। जो पढ़े होंगे उसके लिए अच्छा होगा, रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े वो लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, आप लोग नोट्स करते चलिए। बहुत अच्छा से हम पढ़ाने वाले, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या पढ़ाएंगे आज हम लोग? शब्द विचार। देखते रहिए आप लोग। अब देखते हैं शब्द विचार कहते हैं किसको, समझ में आ गया ना। परिभाषा देखते हैं। शब्द विचार वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं या कहा जाता है। समझ में आ गया? आप यहाँ पूछ रहा है, एक वर्ड नया आया सार्थक। अब सार्थक किसे कहते हैं? अगर कोई एग्जाम में या कोई लड़का किसे पूछ दे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो सार्थक किसे कहते हैं? सार्थक किसे कहते हैं? अब बताते हैं सार्थक किसे कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, सार्थक का मतलब हो गया ऐसा खंड किया जाए जिसमें कोई अर्थ निकले। समझ में आ गया? अब सब बताते किसको कहते हैं सार्थक। समझ लीजिए, राजकन्या, राज जोड़ कन्या, दोनों का अर्थ निकल गया। राज का राज, राजा की बेटी। समझ में आ गया? राज मतलब राजा की बेटी, कन्या मतलब बेटी। समझ में आ गया? राजकन्या। इसको हम और अच्छे से बताएंगे आगे चल के। समझ में आ गया? अब देखते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप देखिए शब्द का जैसे देखते हैं या एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कमल, वर्ण हो गया, वर्ण या ध्वनियों, एक दो तीन, तीन वर्ण मिलकर एक शब्द बना कमल। इसी को कहते हैं वर्णों या ध्वनियों के मेल से। वर्ण हो गया, उसके मेल से बने एक शब्द है, उसको कहते हैं शब्द विचार या शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए आप देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे शब्दों के भेद। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? शब्दों के भेद। शब्दों के भेद पढ़ेंगे आगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम शब्दों के भेद चार आधार पर किए गए। अब देखते हैं कि शब्दों के भेद चार आधार पर किए गए, किस किस के आधार पर, उसके बारे में हम जानेंगे। शब्द के भेद पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं कि शब्दों के भेद चार आधार पर किए गए। अब किस किस आधार पर किए गए वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए अब पहला देखते हैं। शब्द के भेद कितने आधार पर किए गए? चार आधार पर किए गए। ये समझ में आ गया? अब किस किस के आधार पर ये पढ़ेंगे हम। देखिए पहला हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हो गया। एक में हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इनके दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। तो पहला में हो गया सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में बताया, फिर से बताते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। पहला सार्थक हो गया, दूसरा निरर्थक हो गया। सार्थक का उल्टा निरर्थक। समझ में आ गया? जिन शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी खंड, सार्थक शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, मतलब खंड करने पर कोई निश्चित अर्थ निकले, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे में देखते हैं सार्थक शब्द का एग्जाम्पल क्या होगा। रोटी, रोटी मतलब खाने वाला रोटी। पानी, पीने वाला पानी। चाय, चाय पीने वाला, खाना खाने वाला इत्यादि। समझ में आ गया सार्थक? अब दूसरा देखिए निरर्थक शब्द। जिन शब्द, निरर्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक मतलब बोल दिए सार्थक का उल्टा, जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो। जैसे देख लीजिए रोटी, तो खाने, रोटी क्या होगा? सार्थक शब्द। वोटी निरर्थक शब्द। वोटी का कोई अर्थ नहीं है। रोटी, वोटी, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। पानी, वानी, वानी का भी कोई अर्थ नहीं, निरर्थक शब्द हो गया। खाना, वाना, वाना का भी कोई अर्थ नहीं है। चाय, वाय, वाय का भी कोई अर्थ नहीं है। तो कौन शब्द हो गया? निरर्थक शब्द। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। चलते आगे। आप देखिए दूसरा में हो गया, दूसरा देख लीजिए बनावट के। देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। यहाँ पर भी देखिए
रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। देखते चलिए, नोटिस करते चलिए, एग्जाम में पूछा जाता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जब ऑब्जेक्टिव में टिक मार सकते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। समझ में आ गया? अब तीनों के बारे में बारी बारी जानेंगे। पहला हो गया रूट शब्द। देखिए रूट शब्द किसे कहते हैं, आप उसके बारे में जानेंगे हम लोग। समझ में आ गया? देखिए पहला में हो गया रूट शब्द। रूट शब्द के बारे में जानेंगे। ऐसा शब्द जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले, देखिए उसे रूट शब्द कहा जाता है। देखिए रूट शब्द किसे कहते हैं? ऐसा, देखिए सुन लीजिए फिर से, ऐसा शब्द जिनके खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूट शब्द कहा जाता है। देखिए रूट शब्द कहा जाता है। आप जैसे में देखते हैं, जैसे में देख लीजिए, जैसे में क्या बोला देख से चलिए। देखिए जैसे में पहले देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इधर ही होगा, राज। जैसे में क्या है? राज। अब राज का देखिए खंड करेंगे, रा प्लस जौ, तो कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। रा का कोई अर्थ नहीं होगा, जौ का कोई अर्थ नहीं होगा, तो समझ लीजिए रूट शब्द। ऐसा शब्द जिनका खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूट शब्द कहते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, सागर अलग कीजिए तो सागर, दोनों का अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ ना निकलेगा, इसलिए रूट शब्द हो गया। ऐसा शब्द जिनका खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूट शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको समझ में आ रहा है? चलिए आप दूसरा की ओर चलते हैं। पहला रूट शब्द हो गया, दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के बारे में जानते हैं हम। देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, यौगिक कहलाता है। देखिए यौगिक क्या बोल रहा है? शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिसका प्रत्येक खंड सार्थक हो। सार्थक का मतलब पहले बता चुके हैं, अगर आप किसी को पता समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता देते। सार्थक का अर्थ होता है खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकले। समझ में आ गया? देखिए जैसे हिमालय का आप खंड किया, हिम जोड़ आले, हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर। समझ में आ गया? शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिसका खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हिमालय एक हो गया यौगिक शब्द, से खंड करेंगे हिम जोड़ आले, हिम मतलब बर्फ, आले मतलब घर। समझ में आ गया? यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए तीसरा में चलते हैं, योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है देखते हैं उसके बारे में। जो अपना सामान्य या साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, योग रूढ़ कहलाता है। देखिए फिर से देख लीजिए, योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो अपना सामान्य या साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। अब जैसे में देखिए क्या होता है, लंबोदर। लंबोदर मतलब गणेश होता है। समझ में आ गया? लंबोदर अलग लिखा है, इसका विशेष अर्थ हो गया गणेश। पंकज, इसका विशेष अर्थ हो गया कमल। समझ में आ गया? अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता, पंकज कमल का, फूल का, लंबोदर गणेश भगवान का अर्थ ग्रहण करता। समझ में आ गया? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो अपना सामान्य अर्थ या साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। व्युत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद होते हैं, चारों के बारे में हम जानते हैं बारी बारी से। देखिए पहला हो गया तत्सम शब्द। इससे पहले हम बता देते हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि अब 10th 12th का अच्छी तरह से हम पढ़ाते हैं। इससे पहले हम बता देना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी और हिस्ट्री का चैप्टर भाई हम लोग डाल रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला के बारे में जानते हैं, तत्सम शब्द। देखिए पहला के बारे में जानते हैं, तत्सम शब्द। अब तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। देखिए तत्सम किसको कहते हैं? संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। अब देखिए संस्कृत का शब्द होगा जो हिंदी में प्रयुक्त हो उसको हम तत्सम कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन है। देखिए संस्कृत का शब्द है अंक, हिंदी में प्रयुक्त होता है। नगर संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। फल संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। पुस्तक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। समझ में आ गया? तत्सम शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा के बारे में जानते हैं, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव
हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब देखिए हिंदी में तो प्रयुक्त होता है मगर वो संस्कृत के बिगड़े रूप है। अब कौन कौन है देखिए, जैसे में अग्नि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। देखिए अग्नि संस्कृत शब्द हो गया, आग प्रयोग होता है हिंदी में, समझ में आ गया। रात्रि संस्कृत हो गया, रात हो गया प्रयुक्त होता है, रात्रि की जगह रात प्रयुक्त होता है। दही हो गया, दधी देखिए, और हिंदी में दही प्रयुक्त होता है। फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए संस्कृत में अग्नि को हिंदी में आग कहा जाता है, रात्रि को हिंदी में रात कहा जाता है, दधी को हिंदी में दही कहा जाता है। समझ में आ गया, ये हो गया तद्भव। संस्कृत देखिए हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए देशज, अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द को देशज कहते हैं। जैसे देखिए देशज का मतलब देश की बोलचाल से आए शब्द को देशज कहते हैं। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं देशज में। कुत्ता अपने देश का है, सांप अपने देश में बोला जाता है, लोटा अपने देश में, खच्चर आदि ये सब अपने देश में बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए विदेशज, विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। अब देखिए विदेशी से जो आया उसको विदेशज कहते हैं। विदेश से क्या क्या आया अपने देश में उसके बारे में जानेंगे। अक्टूबर, अपील, ऑक्सीजन, ऑपरेशन, स्कूल, स्टेशन इत्यादि ये सब विदेश से आया ये शब्द। देखिए अब बहुत ज़्यादा बोलता है स्कूल जा रहे हैं, स्कूल कहाँ से आया किसी को पता नहीं होगा, स्कूल आया विदेश से, इसे हम विदेशी विशेषज कहते हैं, विदेशज। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछ दे हिंदी में कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब जब टिक मार के आना कि रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। क्लियर। अब दोनों के बारे में जानते हैं बारी बारी से। पहला हो गया विकारी शब्द। विकारी शब्द हो गया, इसके बारे में जानते हैं विकारी किसे कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना लिंग बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब कौन हुआ लिंग वचन के अनुसार बदलता है, संज्ञा, सबनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हो गया विकारी शब्द। समझ में आ गया। चलते अविकारी की ओर। ये दूसरा हो गया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसको कहते हैं, अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। देखिए विकारी का सीधा उल्टा, विकारी में क्या लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदलता, और विकारी में लिंग, वचन और पुरुष कारक के अनुसार अपना लिंग नहीं बदलता उसे हम अपना रूप नहीं बदलता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। फिर से हम बता देते हैं, समझ लीजिए आप लोग। विकारी शब्द जो लिंग, वचन और पुरुष कारक के अनुसार अपना रूप बदलता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी क्या हो गया, जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसे अविकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे में क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 12th और 10th का अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जाकर कमेंट कीजिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर हुआ 62 021 54 580। आप लोग को PDF मिल जाएगा। समझ में आ गया। फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पर 10th और 12th का अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए 12th का भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और उर्दू पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर आप लोग को पढ़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम राजनीति भी पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।